हमारा दिन शुरू इस सोच पे होता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकेगा, कुछ ऐसा पका लें कि सब खुशी खुशी खा लें, मतलब बचे भी नहीं, या कुछ ऐसा बना लें कि चलो अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो अगले दिन चावल के साथ चला लें। इसी सोच में हम लेडीज़ की सुबह शुरू होती है। तो बस मेरी भी इसी तरीके से सुबह शुरू हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो यार बीफ़ निकाल लेते हैं, बीफ़ का कुछ बना लेते हैं। तो फिर निहारी के डब्बे पर नज़र पड़ी, तो बस निहारी बनाने की तैयारी करी थी। एक चूल्हे पर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, दूसरे चूल्हे पर मैं केक बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि जुनैर एक रैंडम वीडियो देख रहा था अपने मोबाइल में, मतलब अपने मोबाइल में नहीं, रैंडम वीडियो देख रहा था कोई राइम से रिलेटेड। तो बस मुझे था कि मैं अब केक बनाऊं उसके लिए, और बस वो अपना हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग सिंग करे और मुझे खुशी हो जाए। तो बस इसीलिए मैं सारी मेहनत सिर्फ अपने बेटे के उस हैप्पी बर्थडे टू यू वाली लाइन के लिए मैं कर रही थी ये सारी मेहनत। तो बस यहाँ मैंने तकरीबन 3 अंडे लिए थे, और जब मैंने अंडे निकाले ना, 2 अंडे तो मेरे ऐसे गिर के टूट गए। तो बस पहले तो उसको साफ़ करती रही, पूरा मेरा फ्लोर गंदा हो गया, उसको समेटा, पोछा लगाया, उसमें ही मुझे आधा घंटा लग गया था। लेकिन खैर फिर मैंने करा। फिर अच्छा जी, अंडों को ना मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। जब इसका ऐसा टेक्सचर आ गया था ना, तो बस फिर इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। और हाँ, अंडों को बीट करते करते ही मैंने चीनी डाली थी, तो वो चीनी भी उसके साथ अच्छे से मिक्स होती जा रही थी। फिर उसके बाद ऑयल डाल के फिर मैंने दोबारा बीट करा था। फिर उसके बाद मैदा डाला और कोको पाउडर डाला, कोई भी आप फूड कलर डाल लो। मुझे रेड फूड कलर मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने वो डाल दिया था। तो ये सारी रेसिपी मुझे मतलब केक बनाना आता नहीं है, ये खुद मैंने नेट पे रेसिपी देखी थी, तो बस उसी को ही मैंने फॉलो करा था। और जो टेक्निक्स उस वीडियो में थी ना, कि स्पैचुला का किस तरीके से घुमाना है, क्रॉस करना है, तो उसी तरीके से मैंने करा था। तो मेरा बड़ा अच्छा सा केक बन गया था। और बहुत बड़ी बात होती है कि जब हस्बैंड आपकी तारीफ़ करते तो समझ जाओ कि आप उसमें जीत गए हो। तो बस जब हमारे मियाँ जी हमारी तारीफ़ करते ना, तो हम समझ गए थे कि हमारी जीत हो चुकी है। तो मतलब केक में जो मेहनत हुई थी, तो वो मेहनत रंग ले आई थी। अच्छा, मुझे ना केक बेक करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता कि वो मैं कर लेती हूँ। मतलब कोई लोग प्री हीट करते हैं पहले पतीले को, इस तरीके से मैंने पहले भी करा था, लेकिन वो मुझे बड़ा लंबा काम लगता था। फिर उसके बाद पहले बड़े पतीले को धो रगड़ रगड़ के फिर छोटे वाले को। तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास नॉन स्टिक का बर्तन है, मैं उसमें ही ना उसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। फिर उसके बाद मैं उसमें अपना बैटर डाल देती हूँ, तो मेरा उसमें भी अच्छे से हो जाता है। अभी आप वीडियो में देखना कि मैंने किस तरीके से बेक करा है। तो मुझे ना मतलब कहने का मकसद ये कि केक बनाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे उसकी क्रीम को, व्हिपिंग क्रीम को व्हीप करना। वो तो चलो आधा काम तो बीटर कर देता है, लेकिन मुझे ना वो संभालना नहीं आ रही थी। तो ये वीडियो उस दिन की है जब मुझे व्हिपिंग क्रीम संभालनी नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो कि इस वीडियो के बाद मैंने कोई तकरीबन 2 से 3 दफ़ा केक दोबारा बनाया, तो अब जाके मुझे व्हिपिंग क्रीम का मेथड समझ में आया कि अच्छा जी, इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। और फिर मैंने अपनी कज़न से भी पूछा कि भाई मुझसे तो ये नहीं हो रहा, तुम कैसे करती हो? तो कुछ टिप्स उसने भी मुझे दी। तो बस इस वीडियो के बाद मैं एक और केक पे वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें फिर अच्छी सी वीडियो दिख जाएगी आपको। उसमें मेरी सही वाली मेहनत दिखेगी। अभी तो केक पे इतनी मेहनत है, लेकिन क्रीम वाकई मुझे नहीं संभालनी आ रही थी। व्हिपिंग क्रीम, उसको व्हिप करना भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, बस वो जैसी मैं केक पे लगा रही थी ना, वो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो बस फर्स्ट टाइम होता है, बिगनर्स हैं, ट्यूटोरियल्स देख देख के ही आइडिया होता है। तो बस अच्छा, खैर मैंने ना कुकर में ही निहारी चढ़ा दी थी। मैं बीफ़ की निहारी बना रही थी, तो कुकर ही मेरा दूसरे चूल्हे पे चल रहा था। अच्छा जी, यहाँ केक को मैंने पतीले में रख दिया था। अच्छा, पतीले के नीचे मैंने तवा रखा था, और मज़े की बात कि आँच मैंने इतनी स्लो कर दी थी कि वो चूल्हा बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने दोबारा चूल्हे को जलाया, तो अभी कैमरे में यही नज़र आ रहा होगा कि चूल्हा नहीं जल रहा, और मुझे पता भी नहीं था। बहरहाल जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने फिर दोबारा चूल्हा जलाया, और मैं समझ रही थी कि मेरा केक अब तक बेक हो चुका होगा। अच्छा जी, ये वाली जो ये व्हिपिंग क्रीम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है यार। मतलब एक इसके बाद एक आती है प्राइम की, वो भी बहुत ज़्यादा मैंने सुना कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसका टेक्स्चर भी अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी होती है, और वो संभालने में भी आसान होती है। लेकिन अभी मैंने वो ट्राई नहीं करी है, लेकिन वो भी मैं लेकर आई हूँ कि वो मैं ट्राई करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये जो ये विप की व्हिपिंग क्रीम है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके तो 10 आउट ऑफ 10 बनते हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ निहारी की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस उसको मैंने अदरक लहसुन में उसको भूना था। फिर उसके बाद मैंने निहारी का पैकेट डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो भी होता है, वो जो आटे का मिक्सचर होता है, वो डाला था। फिर उसके बाद प्याज का भगाड़ लगा दिया था। मतलब कोई इतनी कोई हाई फाई तरीके से मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे चूल्हे पे मेरा केक तैयार हो रहा था, तो बस इसमें ही मेहनत हो रही थी। तो इस तरीके से हमारा संडे ऐसा गुजरा था कि निहारी भी बन गई थी, और साथ साथ कुछ मीठे में कुछ अच्छा भी बन गया था। और मज़े की बात, जुनैर को बहुत अच्छा लगा था। जैसे ही जुनैर केक कट कर रहा था, रज़ान पीछे से आके अपनी उंगलियां मार रहा, और उंगलियों से वो चाट रहा क्रीम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों ने मेरी मेहनत को सही वाला एंजॉय करा।
अच्छा, इस पॉइंट पे ना ये वाला जो पॉइंट है मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी सारे कोई टूल्स हैं नहीं बेकिंग के, तो बस जो नॉर्मल मेरे पास छुरी होती है मैं उसी से ही कट कर रही थी, हालांकि आसान नहीं हो रहा था। और फिर मैंने स्पैचुला से ही व्हिपिंग क्रीम लगाई थी। अच्छा, मैंने एक गलती ये करी जो कि मुझे लगता है, और मेरी कज़न ने भी मुझे बताया कि मैंने गरम केक पे ये डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दी थी, जो कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी मुझसे शायद व्हिपिंग क्रीम नहीं संभल रही थी, तो बस यहाँ मैंने भंड मार दिया था। लेकिन कोई नहीं, जब मैंने इसके बाद जो केक बनाया था ना, और उसकी रिकॉर्डिंग मैंने करी नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो तुक्के में इतना अच्छा बन जाएगा, उसकी क्रीम की लेयर्स भी इतनी ज़बरदस्त बनेंगी, और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, वरना मैं इस वीडियो के बाद वही वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन बस कोई नहीं, फिर अब जब भी बनाऊँगी तो मुझे सब मेथड A to Z समझ में आ गए हैं। फिर भी प्रो नहीं हूँ, लेकिन बस ट्यूटोरियल देख देख के होता है, और अभी कोई टूल्स वगैरह भी नहीं, तो बस इसी तरीके से जो समझ में आ रहा था करती गई। अच्छा, मुझे ऊपर डेकोरेशन का ना मेरे पास कोई भी सामान नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़ुनैर को खुश करने के लिए मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या करा, साइड में से थोड़ा सा केक काट के उसको छोटे छोटे पीसेस में करके ना मैंने ऊपर सजा दिया था। और यहाँ पता नहीं कि मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ, मेरे बच्चों को मुझ पर इतना लाड आता है कि वो मुझे वॉइस ओवर करने नहीं देते हैं। तो मेरी मोस्टली वीडियो में आपको और पीछे रज़ान की आवाज़ें भी आएंगी, ज़ुनैर की भी आवाज़ें आएंगी। कोई नहीं, इसको भी इंजॉय करें, ये भी मेरे साथ साथ मेरा चैनल चला रहे हैं। यकीन करें, बनाने के बाद इस पॉइंट पे मेरी मेहनत वसूल हो गई थी, जब मेरे बेटे ने हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग शुरू कर दिया था अपनी ज़बान में ही, और वो खुशी खुशी केक कट कर रहा था। मैं वो लड़की थी जो शादी से पहले उठ के पानी तक नहीं पीती थी, और अब ये वही लड़की है जो ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने बच्चों की खुशी के लिए इतनी मेहनत कर जाती है। चलिए जी, अब इसी के साथ साथ वीडियो को एंड पे लेके जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।